विजयगढ़ गांव में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के दो मित्र रहते थे। गांव में बड़ी ही कठिनाई से उनका जीवन बसर हो पाता था। एक दिन दोनों मित्रों ने आपस में बातचीत करके निर्णय लिया कि उनका जीवन यहाँ बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए वे दोनों नगर जाकर धन अर्जित करेंगे, जिससे उनका और उन पर आश्रित परिवारजनों का जीवन यापन सही से हो सके। इसलिए दोनों शहर की ओर निकल पड़े। नगर में विभिन्न स्थानों पर कठोर परिश्रम करके दोनों ने पर्याप्त धन कमाया। कुछ साल बीत जाने के बाद पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, मुझे अपने गांव की बहुत याद आ रही है। हमने धन भी काफी कमा लिया है, अब हमें अपने गांव की ओर चलना चाहिए। धर्म बुद्धि भी अपने मित्र की बात मान गया। दोनों अपने गांव की ओर चल पड़े। जब वे अपने गांव के नजदीक पहुंचे तो पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, अब हम अपने गांव के बहुत करीब आ गए हैं। हमने बहुत परिश्रम करके धन कमाया है, इसलिए हम इस पूरे धन को लेकर अपने गांव तथा अपने घर तक नहीं जाना चाहिए। यदि इस पूरे धन को हम अपने साथ लेकर अपने गांव तक जाएंगे तो हमारे दोस्त, मित्र, हमारे नाते रिश्तेदार हमसे इस धन को किसी न किसी तरह से बांट लेंगे। क्यों ना हम इस धन को इधर ही वन में गाड़ दें और फिर अपनी जरूरत के अनुसार इसे समय समय पर निकालते रहेंगे। धर्म बुद्धि को भी अपने मित्र की यह सलाह बहुत अच्छी लगी। दोनों ने अपने गांव के समीप वाले वन में एक पेड़ के नीचे अपने धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा गाड़ दिया। फिर दोनों पहुंचे अपने अपने घर। थोड़े दिनों बाद पाप बुद्धि को एक उपाय सूझी और वो वन में गया तथा वहां जाकर सारा धन निकालकर अपने पास ले आया। और अगले दिन पौ फटते ही वह पहुंचा अपने मित्र धर्म बुद्धि के पास और उससे कहा, मित्र, मुझे धन की आवश्यकता आन पड़ी है। चलो चलकर हम थोड़ा सा धन निकाल लेते हैं। दोनों चल पड़े वन में उस निर्धारित स्थान की ओर। दोनों ने जैसे ही नियत स्थान पर खुदाई की, वहां केवल वो बर्तन थे जिसमें उन्होंने धन रखकर उसे मिट्टी के नीचे छुपा दिया था, लेकिन उसमें धन कहीं नहीं था। इसी बीच पाप बुद्धि जोर जोर से अपना सर पीट पीट कर रोने लगा तथा धर्म बुद्धि पर धन चुराने का आरोप लगाने लगा। वहां से दोनों पहुंचे अपने गांव के धर्माधिकारी के पास और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। पाप बुद्धि ने वन देवता को साक्षी लेकर निर्णय सुनाने को कहा। ग्राम अदालत और धर्माधिकारी इस बात पर राजी हो गए कि वन देवता की गवाही के आधार पर कल निर्णय लिया जाएगा। पाप बुद्धि ने अपने पिता को उस पेड़ की खोखले जड़ में बैठकर वन देवता के गवाही के समय धर्म बुद्धि पर सारा दोष मढ़ देने के लिए राजी कर लिया था। अगले दिन निर्धारित समय पर सभी लोग धर्माधिकारी के साथ निर्धारित स्थान पर पहुंचे। धर्माधिकारी ने ऊंचे स्वर में पूछा, हे वन देवता, इस धन की चोरी किसने की है? इसके साक्षी आप ही हैं। कृपया बताइए कि धन किसने चुराया है? तभी वृक्ष के कोटर में छिपा पाप बुद्धि का पिता बोल उठा, इस धन को धर्म बुद्धि ने ही चुराया है, वही चोर है। गांव के सभी पंच परमेश्वर और धर्माधिकारी को इस बात से थोड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने ग्रंथ देखने लगे जिसके आधार पर निर्णय दिया जा सके। जब तक ये लोग कुछ निर्णय सुनाते, उससे पहले ही धर्म बुद्धि ने उस वृक्ष में आग लगा दी। थोड़ी ही देर में आग की लपटों में झुलसता हुआ पाप बुद्धि का पिता बाहर आ गया और सारी बातें धर्माधिकारी को बता दी। धर्माधिकारी सहित सभी लोग इस बात पर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने पाप बुद्धि द्वारा चुराया गया धन धर्म बुद्धि को दिलाया। उन्होंने धर्म बुद्धि को मित्र, मानव और अपने गांव के नाम पर कलंक मानते हुए गांव से बाहर निकालने की कठोर सजा सुनाई। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।